Louvre Museum is one of the largest museum in the world, located in the center of Paris in the first district. Most visitors come mainly for the three famous ladies, the Mona Lisa, the Venus de Milo, and the Nike of Samothrace. Nearly 35,000 objects from prehistory to the 21st century are exhibited over an area of 73,000 square meters. It is the most visited museum in the world. The museum opened on 10th August 1793 with an exhibition of 537 paintings. तो चलिए आज आपको दिखाएंगे कि पेरिस में आप वन डे में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेरिस व्लॉग। वेलकम बैक टू आवर चैनल दबंग बैकपैकर्स इन यूके। आपको देख के पता ही चल रहा होगा कि अभी हम लोग कहाँ पे हैं। ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूज़ियम जो है लूव्रे म्यूज़ियम और पेरिस में, वहाँ आज है हम लोग। और चलिए आज अंदर जाएंगे और ये है मेन एंट्रेंस। ये बहुत लंबा क्यू होता है और भीड़ होता है, तो आपको मैं दूसरा रास्ता से लेके जाऊंगी, वहाँ आपको भीड़ कम मिलेगा। तो चलिए हमारे साथ स्टार्ट करते हैं आज का पेरिस का लूव्रे म्यूज़ियम। तो उससे पहले हमारा चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे बेल आइकन तो ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि हम लेके आते हैं दुनिया के बहुत सारी खूबसूरत सा जगह और आपको उनके बारे में जानकारी भी देते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर क्लिक करिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हम लोग जो पेरिस गए थे लंदन से, तो हम लोग बस से गए थे, फ्लिक्स बस से। तो मैंने ऑलरेडी लंदन टू पेरिस और पेरिस टू लंदन का जो वीडियो है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है कि आप बस से कैसे जा सकते हैं। फ्लिक्स बस से आप अगर जाते हैं तो एक फेरी में जो हम लोग चढ़ते हैं डोवर से कैलाई तक का, उस फेरी में आपको जो फूड है वो कॉम्प्लीमेंटरी दिया जाता है। कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो आप बस के लिए पे कर रहे हैं उसी में है कॉम्प्लीमेंटरी फूड। और जैसे कि ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, कोई में से आप जिस टाइम पे जाएंगे उस टाइम का आपको फूड दिया जाएगा। उसके बाद बर्सी सेन से हम लोग नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे गए और वहाँ से हम लोग जो टिकट है वो लिए। आपको ये प्रोसेस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको टिकट ऐसे ही लेना होगा। आप काउंटर में जाके इंग्लिश में बोलिए, उन लोग को इंग्लिश उतना भी समझ नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ से टिकट लिए। बर्सी सेन के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से लूव्रे का जो टिकट है वो है 2.15 यूरो। तो हम लोग वहाँ से मेट्रो लिए और मेट्रो काफ़ी रश था, बहुत भीड़ था। तो वहाँ से हम लोग पहुँचे लूव्रे म्यूज़ियम का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। 2 मेट्रो स्टेशन है, आप किसी में भी जाइए। M14 और M1 ये दोनों जो मेट्रो है इसमें से आप लूव्रे के एकदम नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन में पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम लोग लूव्रे म्यूज़ियम में पहुंच गए थे और बस से आते आते ही मॉर्निंग में मैंने लूव्रे का जो एंट्री है वो मैंने टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया था। तो आप भी ऑनलाइन टिकट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम स्लॉट होता है, जिस टाइम पे आप जाएंगे उस टाइम पे आप टिकट बुक कर लीजिएगा। लूव्रे म्यूज़ियम ट्यूसडे को क्लोज रहता है, वेडनेसडे एंड फ्राइडे रात के 9 बजे तक ओपन रहता है और बाकी दिन शाम के 6 बजे तक ओपन रहता है। और इसका जो एंट्री फ़ी है वो है 22 यूरो। लूव्रे म्यूज़ियम एक नेशनल आर्ट म्यूज़ियम है जहाँ पे 35,000 से भी ज़्यादा आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये देखने के लिए हर साल 8 मिलियन से भी ज़्यादा लोग आते हैं। और ये लूव्रे म्यूज़ियम ओपन हुआ था 10th अगस्त 1793 में, बट ये सामने जो आप पिरामिड देख रहे हैं ये बना था 1989 में। बाद में ये पिरामिड ही लूव्रे का मेन सिंबल बन गया। और आप अगर लूव्रे बस से आना चाहते हैं तो लूव्रे का जो म्यूज़ियम के अंदर जो एरिया है वहाँ पे ही बस स्टॉप है। और लूव्रे का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से आप अगर एंटर करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा क्यू होता है।
मेन एंट्रेंस के अलावा लूवरे के अंदर जाने के लिए 3 हिडन एंट्रेंस है। तो उनमें से द पोर्टे डी लियोन्स वो फ्राइडे में बंद रहता है। तो हम लोग जहाँ से एंटर किए थे वो एंट्रेंस का नाम है कैरोसल दू लूवरे। ये एंट्रेंस पे आप अभी देख पाएंगे कि यहाँ ये वाला रास्ता बहुत कम जन जानते हैं। तो यहाँ से आप एंटर करेंगे, एकदम कोई क्यू नहीं है ना भीड़ है, आप इजीली एंटर कर जाएंगे और बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको अंदर एंटर करने के लिए। देखिए कितना इजीली हम लोग अंदर एंटर कर चुके हैं। और जो बाहर आप देखे थे पिरामिड के सामने बहुत लंबा क्यू था और नीचे उसका कुछ भी नहीं है, कोई क्यू नहीं है, विदाउट क्यू हम लोग एंटर किए हैं यहाँ पे। और ये जो मेन एंट्रेंस जहाँ पे आपका जो टिकट है वो चेक होगा, यहाँ पे थोड़ा क्राउड है लेकिन ये लोग कोई क्यू में नहीं खड़े हैं, जस्ट ऐसे ही यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक है वो करके और हमारा जो टिकट है वो चेक करने के बाद हम लोग अंदर जो है एंटर कर जाएंगे। और उसके बाद देखना है कि हम लोग जो मेन चीज़ देखने वाले हैं वो कहाँ पे है। फाइनली हम लोग लूवरे म्यूज़ियम के अंदर आ गए हैं। हाँ, चलिए दिखाते हैं आपको पूरा म्यूज़ियम। ये पूरा म्यूज़ियम कवर करने के लिए मिनिमम 2 आवर्स लगते हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। लूवरे घूमने के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मैप। तो यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज में मैप है, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज का मैप है वो अवेलेबल नहीं है। उसके लिए यहाँ पे एक बार कोड दिया हुआ है, वो स्कैन करके आपको फ़ोन में ही लूवरे का जो मैप है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लूवरे में टोटल 3 विंग्स हैं। तो मेन जितना भी फेमस आर्ट है वो डेनॉन में रखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि आप कौन से साइड में जाएंगे। तो हम लोग जो स्टार्ट किए थे डेनॉन विंग से, क्योंकि यहाँ पे ही मेन जितना भी फेमस आर्ट है यहाँ पे है और फेमस मोनालिसा भी यहाँ पे है। तो यहाँ से आप जो ऑडियो गाइड है वो ले सकते हैं। उसके लिए जो आप टिकट लेंगे तभी आपको 6 यूरो से टिकट लेना होगा। और डेनॉन विंग्स जो है वहाँ से एंटर करने के टाइम आपका टिकट फिर से चेक होने वाला है। और हम लोग मतलब बहुत कंफ्यूज है यहाँ पे कौन से साइड में जाए कौन से दिख में जाए। तो इतना बड़ा म्यूज़ियम है जहाँ पे 35,000 से भी ज़्यादा आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और टोटल 400 से भी ज़्यादा रूम्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट और 16th सेंचुरी से लेके 21st सेंचुरी तक के अंदर जितना भी आर्ट ऑब्जेक्ट्स है वर्ल्ड के फेमस आर्ट, तो वो यहाँ पे ही मिलेगा आपको। ये जो स्कल्पचर आप देख पा रहे हैं ये है द विंग्ड विक्ट्री ऑफ सैमोथ्रेस। ये है गॉडेस ऑफ विक्ट्री। ये जो स्कल्पचर है ये लाया गया था ग्रीस के एजियन सी के ऊपर एक सैमोथ्रेस आइलैंड है जहाँ से ये मूर्ति लाया गया था और ये एंशिएंट ग्रीक आर्ट का एक हिस्सा है। ये स्कल्पचर बनाया गया था बिगिनिंग ऑफ 2nd सेंचुरी BC के टाइम और अभी ये स्कल्पचर आप देख पाएंगे जो लूवरे म्यूज़ियम है उसके मेन स्टेयरकेस में। तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे थे इटालियन आर्टिस्ट वर्ल्ड फेमस लियोनार्डो दा विंची का मोनालिसा पेंटिंग के खोज में। तो हम लोग तब से उसी के खोज में है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्योंकि बचपन में हम लोग हिस्ट्री में पढ़े थे कि मोनालिसा का पेंटिंग और आज जो है वो सामने से हम देख पाएंगे। तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ, लेकिन मिल तो जाए। यहाँ पे इतना आर्ट है, आर्ट पेंटिंग्स है कि आपको पूरा दिन भी आप कवर कर लीजिए, आप लूवरे म्यूज़ियम नहीं घूम पाएंगे। अगर हर एक पेंटिंग आप देखने जाए सब कोई ना कोई हिस्ट्री रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे ही ये रूम पे पहुँचे तो देखा कि सामने मोनालिसा का पेंटिंग और इस साइड में और एक दूसरा पेंटिंग है, ये भी एक फेमस पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग आप देख पा रहे हैं ये एक फेमस वेडिंग था जो कैना में हुआ था और इस वेडिंग में मदर मेरी के रिक्वेस्ट पे जीसस क्राइस्ट आए थे और यहाँ पे एक मिरेकल हुआ था कि जीसस क्राइस्ट ने यहाँ पे जो वाटर था उस वाटर को रेड वाइन में कन्वर्ट किया था।
जो यहाँ पे वो प्रूफ है, आप देख पा रहे हैं कि हाथ में रेड वाइन है। तो ये एक फेमस पिक्चर है जहाँ के ठीक ऑपोजिट में आप देख पाएंगे मोनालिसा, और बहुत लंबा क्यू था और क्यू में आपको लग जाएंगे 15 to 20 मिनट। ये मोनालिसा पेंटिंग का जो डायमेंशन है ये है 77 सेंटीमीटर इंटू 53 सेंटीमीटर। लियोनार्डो दा विंची की 1519 में जब डेथ हो गया था, उसके बाद फ्रांस रिपब्लिक ने ये जो पेंटिंग है मोनालिसा का वो अपना प्रॉपर्टी बना लिया था। उसके बाद 1797 से लुवरे म्यूजियम में ये पेंटिंग डिस्प्ले में रखा हुआ था, लेकिन बाद में इन्होंने ये पेंटिंग को फ्लोरेंस इटली में फिर से दे दिया गया। लेकिन बाद में कुछ ही दिनों बाद फिर से वहाँ से लुवरे म्यूजियम में फिर से यहाँ पे डिस्प्ले में रखा गया लियोनार्डो दा विंची का फेमस मोनालिसा का पेंटिंग। ये पेंटिंग का मेन जो खासियत है ये है कि आप किसी भी एंगल से फ़ोटो लीजिए, लगेगा कि मोनालिसा आप ही को देख रहे हैं, तो इसको मोनालिसा इल्यूशन भी बोला जाता है। 35,000 से भी ज़्यादा आर्ट पेंटिंग्स है, तो आप सोचिए कि आप एक दिन में आप पूरा कैसे देख सकते हैं लुवरे। फिर भी एक दिन ना हो, 2 दिन हो, कैसे देखेंगे आप एक एक पेंटिंग? आप अगर देखने जाएंगे, सब पेंटिंग का कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, तो वो आप कैसे देख पाएंगे? तो इसलिए मैं कुछ मेन जो आर्ट है लुवरे का, जो फेमस आर्ट्स है वो ही देखेंगे। लेकिन लुवरे ऐसे मैं आपको पूरा घुमा के दिखाऊंगी। ये पेंटिंग है लिबर्टी लीडिंग द पीपल। यहाँ पे जो पीपल्स है वो फाइट कर रहे थे अपने फ्रीडम के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बीच में एक लेडी है जिनके हाथ में फ्रेंच जो फ्लैग है वो है। ये पेंटिंग एक्चुअली है द कोरोनेशन ऑफ नेपोलियन, मतलब नेपोलियन का उस टाइम पे 1804 में उस टाइम पे राज अभिषेक हो रहा था, तो उसका एक पेंटिंग है जो कि हुआ था द कैथेड्रल ऑफ नोट्रे-डेम दी पेरिस में। ये और एक फेमस पेंटिंग है द राफ्ट ऑफ द मेडूसा। इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं बहुत जन मारे गए हैं। एक्चुअली ये एक इंसिडेंट था, ये लोग राफ्टिंग के लिए निकले थे अफ्रीका के एक जगह से। उसके बाद ये लोग स्टार्वेशन एंड डिहाइड्रेशन की वजह से 13 डेज में 15 लोग मारे गए हैं। अभी जो बाकी सरवाइव कर रहे हैं ये हैंकरचीफ लेके वेव कर रहे हैं, क्योंकि दूर पे एक शिप दिखाई दे रहा है, तो ये लोग हैंकरचीफ दिखा के शिप से मदद के लिए ये लोग वेव कर रहे हैं कि वो लोग को जो भी बचे हैं वो सरवाइव कर जाए। ये रूम का नाम है द गैलरी दी एप्लॉन। ये लुवरे पैलेस का सबसे लार्ज एंड आइकॉनिक रूम है। ये रूम फर्स्ट डिज़ाइन हुआ था 1660 में एंड उसके बाद 1790s में ये रूम लुवरे म्यूज़ियम का एक पार्ट बना। 1887 के बाद ये रूम पे जितना भी फ्रेंच क्राउन, फ्रेंच ज्वेलरीज, मतलब राजा महाराजा के जो भी क्राउन ज्वेलरी, सब इस रूम पे आपको देखने को मिलेगा। और इस रूम पे आपको डायमंड्स देखेंगे, और ये डायमंड सब एक 140 कैरेट्स का है, एक
55 कैरेट्स का है, एक 20 कैरेट्स का डायमंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये लूवरे म्यूज़ियम का सबसे कीमती हिस्सा है, जहाँ पे फ्रेंच क्राउन, ज्वेलरीज ये सब आप देख पाएंगे। अभी नेक्स्ट जा रहे हैं देखने लूवरे का और एक फेमस, जो मैंने पहले ही बोला था कि 3 फेमस लेडी है, जिनमें से अभी जो देखेंगे वो है वेनस दी मिलो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंशियंट टाइम की ग्रीक जो स्कल्पचर है, तो वो आप ये जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रीक स्कल्पचर, ग्रीक आर्ट है, लेकिन सबसे जो मेन और एट्रैक्टिव जो यहाँ पे सब कोई देखने आते हैं, तो वो है वेनस दी मिलो। वेनस दी मिलो है एक रोमन गॉडेस, जो गॉडेस ऑफ वेनस है। लेकिन ये जो स्कल्पचर है वो बनाया गया था ग्रीस में, एक आइलैंड है मिलो, वो जगह पे वाइट मार्बल से ये स्कल्पचर बनाया गया था और फिर वहाँ से ये लूवरे म्यूज़ियम में लाया गया और आज ये लूवरे म्यूज़ियम में जितना भी फेमस आर्ट और स्कल्पचर है उनमें से एक है। नेक्स्ट जो रूम पे जा रहे हैं, यहाँ पे आप इजिप्ट के एंशियंट टाइम का कुछ एंटिक ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ऐसा ही हम लोग जब ब्रिटिश म्यूज़ियम में गए थे तब देखे थे। आप अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके इसके बाद ब्रिटिश म्यूज़ियम जो है वो आप देख सकते हैं। ये इजिप्ट का एक फेमस स्कल्पचर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है और ये 26 सेंचुरी बीसी के टाइम पे बना हुआ था। आज जहाँ पे लूवरे म्यूजियम है, मेडिएवल टाइम पे यहाँ पे लूवरे कासल हुआ करता था। 1190 के टाइम यहाँ पे लूवरे कासल था, जो अभी लूवरे म्यूजियम के नीचे आप उसका हिस्सा देख पाएंगे।
तो ये लूव्रे कासल आज मेडिएवल लूव्रे नाम से जाना जाता है और ये लूव्रे म्यूज़ियम के ठीक नीचे ही है और ये अभी साली विंग्स है, वहाँ पे आप देख पाएंगे। तो हम लोग लूव्रे म्यूज़ियम जो है वो लगभग जो भी फेमस आर्ट है, स्कल्पचर है वो देखे और देखने के बाद हम लोग बाहर आए और थोड़ा कुछ फ़ोटो क्लिक किए और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ से नॉर्टेडम दु पेरिस। तो वो यहाँ से 20 to 30 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और सेन रिवर के पास से चल के जाना होगा। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं। ये है पेरिस का मेन एंड फेमस रिवर सेन रिवर। तो यहाँ से हम लोग चल के जाएंगे नॉर्टेडम दी पेरिस। तो ये रिवर के साइड में आपको बहुत सारे स्टॉल देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे खूबसूरत से पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। जिन्होंने भी ये पेंटिंग्स बनाए हैं सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है उनमें, क्योंकि हर एक पिक्चर हर एक पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग का नाम है द सेंट चैपल। ये एक रॉयल चैपल है और इसके अंदर आप जा सकते हैं ऑनलाइन आप टिकट बुक करके। और ये चैपल जो है ये ओपन हुआ था 26 अप्रैल 1248 में। सेंट चैपल के ठीक ऑपोजिट में है नॉर्टेडम दी पेरिस। तो हम लोग यहाँ जब आए तो देखा कि ये जो नॉर्टेडम है ये रिकन्स्ट्रक्टेड हो रहा था, क्योंकि 15 अप्रैल 2019 में यहाँ पे आग लग गया था। तो इसलिए ये जो कैथेड्रल है ये डैमेज हो गया था, बिल्डिंग्स जो है ये डैमेज हो गया था। तो हम लोग जब आए थे तो देख रहे थे कि यहाँ पे काम चल रहा है, तो हम लोग अंदर एंटर नहीं कर पाए थे। हम लोग नवंबर में गए थे और 7 दिसंबर 2024 में फिर से ये ओपन हो गया है। अभी आप अगर जाएंगे तो ये आपको ओपन मिलेगा। नॉर्टेडम दी पेरिस का मतलब है कैथेड्रल ऑफ आवर लेडी ऑफ पेरिस एंड ये कैथेड्रल डेडिकेटेड है टू द वर्जिन मेरी। उसके बाद हम लोग नॉर्टेडम से 15 to 20 मिनट चल के एक मेट्रो स्टेशन आए, वहाँ से हम लोग मेट्रो लिए और पहुँच गए आर्क डी ट्रियोम्फे। ये पेरिस का सबसे फेमस मोनूमेंट है और जिसका हाइट है 164 फीट। इस टाइप के मोनूमेंट्स को बोलते हैं ट्रायम्फल आर्क। और आपको पता है कि ये मोनूमेंट एक्चुअली ट्रायम्फल आर्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रायम्फल आर्क जो है वो यही है, पेरिस का आर्क डी ट्रियोम्फे। घबराइए मत, एक्चुअली पेरिस का जो फुल 1 डे का वीडियो है वो मैं इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाई, वो कंटिन्यू होगा नेक्स्ट एपिसोड में। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा और बेल आइकन क्लिक करिएगा फॉर नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन। और तब तक के लिए बाय बाय।